अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जी ईद का दूसरा दिन था तो तकरीबन गुजर गया है। तो ये मोहम्मद यूसुफ को बकरे के ऊपर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा बल्कि डर रहा है। तो आज हमने बकरा ज़िबा किया माशाल्लाह से। तो उसके बाद हम लोगों ने खूब मज़े मज़े के खाने बनाए। तो ये देखें जी, ये चंपें अलहदा हो रही हैं बकरे की। ये बकरे की सारी उसकी कटिंग हो रही है बकरे की। और फिर क्या उसे कहते हैं, जल्द ही ये तकरीबन सारा बकरा तैयार हो जाएगा। तो ये इधर सबसे पहले बन रही है जी कलेजी, क्योंकि कलेजी बनाने की सबको जल्दी होती है कि जल्दी से कलेजी गुर्दे बना दें जल्दी से, ताकि फिर हम उनको अच्छे से बना लें। क्योंकि गेस्ट भी आए होते हैं, तो आज भी हमारे घर में गेस्ट आए हुए थे। तो कलेजी सबसे पहले हमने बनवा ली। घर के ही मेंबर थे, सब ने मिल मिला के सारा जो है गोश्त वो बना लिया। और हमने कलेजी भी बनवा के जल्दी से पकने के लिए हमने ऊपर रख दी और बहुत मज़े की बनी माशाल्लाह से। तो ये देखें, ये सारी कलेजी है जी बकरे की। तो इसको अब अच्छे से वॉश करने के बाद इसको पकने के लिए रख दिया जाएगा। और जो गुर्दे हैं उनको पहले बॉईल करेंगे, फिर उन्हें भी साथ पका लेंगे। इसके अलावा ये देखें जी, ये है जी बोंग का गोश्त। अक्सर लोगों को नहीं पता होता कौन सा हिस्सा होता है बोंग का। तो ये है बोंग का गोश्त, जो कि जिससे निहारी बनती है। तो ये पहले ही निकलवा लिया है बकरे के गोश्त का। कल गाय के गोश्त का भी अलहदा से करवा लिया था निहारी के लिए। तो आज बकरे के गोश्त में से भी ये बोटियाँ अलहदा करवा ली हैं, बल्कि इनकी कटिंग कर ली है ताकि निहारी बनाने में आसानी रहे। और ये जी शापर में ओजरी पड़ी है, तो हमारे घर में से तो कोई नहीं ओजरी खाता, तो ये किसी को आई थिंक देनी है, तो साफ़ करवा के रखी है। ये पाए पड़े हैं बकरे के। तो ये जी मैं आज बनाने लगी हूँ नमकीन गोश्त। तो ये मैंने गोश्त को खुले पानी में डाल के अच्छे से मैं इसको धो लूँगी, ताकि ब्लड वगैरह सारा ख़त्म हो जाए। अच्छे से हम इसको वॉश कर लेंगे। ये देखें, तो नमकीन गोश्त की आपको रेसिपी दूंगी, नहायत आसान पेशावरी नमकीन गोश्त बनाएंगे, मज़ा आ जाना आपको। जी कुकर लिया हमने, उसमें हमने आधा कप ऑयल का डाला। अब 2 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट वो हम इसमें डाल के थोड़ा सा भून लेंगे। और ये देखिए, ये साथ में कलेजी भुनी जा रही है। कलेजी और गुर्दे ये पक रहे हैं। तो जी अब मैं जैसे ही जो हमारा अदरक है ब्राउन होगा, तो मैं इसमें गोश्त डाल दूँगी। तकरीबन 2.5 केजी के करीब है बकरे का गोश्त। इसको हम इसमें डाल देंगे मटन को। तो इसको अच्छे से हम हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। मैं इसको तकरीबन घड़ी देख के 12 से 15 मिनट हमने इसको इसी लहसुन अदरक में हमने अच्छे से इसको भूनना है, बहुत अच्छे से भूनना है, ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये मुझे तकरीबन 10 मिनट हो गए भूनते हुए। अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी। ये देखिए, नमक डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी और फिर और इसको मज़ीद इसको भूनूँगी 5 मिनट और, ताकि 15 मिनट पूरे हो जाएं। और ये देखें, गोश्त ने अपना पानी भी छोड़ दिया है। तो ये देखिए, पूरे 15 मिनट हो गए हैं मुझे गोश्त को भूनते हुए। बकरे के गोश्त को कलर अच्छा खासा इसका हो गया है चेंज। अब हम इसमें पानी डालेंगे तकरीबन आधे गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी मैंने डाला है, क्योंकि इसका अपना भी पानी था। तो अब हम इसमें और कुछ भी नहीं डालेंगे, कुकर चला देंगे, हम सीटियाँ लगा देंगे ऊपर। पहले के 10 मिनट जैसे कुकर चलने सीटी बजेगी, पहले के 10 मिनट तेज़ आंच पे और अगले 10 मिनट हल्की आंच पे। ये हमारी कलेजी भी पक रही है। तो मैं बता रही थी, आखिरी जो 10 मिनट होंगे वो हल्की आंच पे हम इसको पकने देंगे और पकने देंगे। ये देखें जी, ये हो गया है 10 मिनट में। ये हमारा जो नमकीन गोश्त बिल्कुल तैयार है। देख लें, आपके सामने सिर्फ अदरक लहसुन डाला और नमक डाला। मैंने अभी कुकर खोला है, तो ये माशाल्लाह से तकरीबन तैयार है और मुकम्मल तौर पर गल चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये देखें, ये है काली मिर्च पिसी हुई, घर की पिसी हुई डालेंगे हम, बाज़ारी नहीं। तो 1 चम्मच मैं इसमें काली मिर्च डाल के इसको अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी। और ये हमारा जो है नमकीन गोश्त ये बिल्कुल रेडी है। ये देखिए माशाल्लाह से, डिश आउट करूँगी तो आपको बहुत अच्छे से नज़र आएगा। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बना, सबको बहुत पसंद आया। तो साथ में ही हमारी जो कलेजी है वो भी बन चुकी है। ये देखिए आखिरी मराहिल में है, तो थोड़ी सी इसकी ग्रेवी कम कर देंगे और तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह से। तो चलें जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ एक और डिश भी। ये किचन के अंदर किचन में पक रही थी, बाकी चीज़ हमने बाहर बैक गैलरी में बनाई थी ताकि गर्मी ना हो। तो ये वाला छोटा गोश्त ग्रेवी वाला ये हम अंदर बना रहे थे। ये देखिए, ये भी तकरीबन पकने के मराहिल में है, एंड आने वाली है। तो चलें जी, डिश आउट कर लेते हैं सारी चीज़ों को। ये देखें, सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ कलेजी और गुर्दे जो हमने बनाए थे माशाल्लाह से। ये देखिए, बकरे की कलेजी और गुर्दे बहुत यम्मी किस्म के बने, बहुत ही मज़ा आया खा के।
और इसके बाद जी मैं डिश आउट कर लूँगी ये जो मैंने ग्रेवी वाला सालन अभी आपको दिखाया था, बकरे का गोश्त ग्रेवी वाला, इसको भी डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह से देखिए क्या ज़बरदस्त इसकी लुक आ गई है। थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाली और अब जी आ गया है नमकीन गोश्त, इसको भी डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह से ये देखें बहुत ज़बरदस्त बना, किसी किस्म का और कोई मसाला डालने की ज़रूरत ही नहीं है और सबको बहुत पसंद आया। और अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी बारीक कटा हुआ अदरक। ये आपकी अपनी चॉइस है, डालना है डालें, नहीं डालना ना डालें। अब हमारा दस्तरखान सज गया है, मोहम्मद यूसुफ एंजॉय कर रहा है खूब मेहमानों को। तो ये सारी डिशें हमारी लग चुकी हैं, मीठा भी था और जी नमकीन गोश्त है, ग्रेवी वाला गोश्त है और जी कलेजी है, सब खा